अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछला जो टॉपिक था वो हमारा था हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था और डिडक्शंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। आज जो है वो जो स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो तमाम के तमाम जो है आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशंस क्या चीज़ है। इट इज़ अ बेसिक स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हमने सारे स्टेप जो है वो मतलब पढ़े हैं। उनमें सबसे बेसिक स्टेप जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, पहली बात। दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू सी इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। पहली बात तो ये है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन जो है बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। और दूसरी बात ये है कि हम हाइपोथेसिस को देखते हैं कि वो सही है या गलत है, वो किसके जरिए देखेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए। डिडक्शंस आर सब्जेक्टेड टू विगरस टेस्टिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ये जो डिडक्शंस हैं जो हमने देखा था हाइपोथेसिस के बाद जो है लॉजिकल कंसीक्वेंस जो है अब हाइपोथेसिस उसको कहते हैं डिडक्शंस। जो डिडक्शंस है उसके ऊपर बार बार जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स द बायोलॉजिस्ट लर्न्स व्हिच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। बायोलॉजिस्ट जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है कि ये जो है दूसरा ये जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। यानी तो द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड करेक्ट इज एक्सेप्टेड। अगर कोई भी हाइपोथेसिस है उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट जो है अगर हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट नहीं होता उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एंड एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रेडिक्शंस। जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं वो हाइपोथेसिस जो है वो क्या होता है, उससे मजीद जो है पेश गोइयां जो है वो हासिल होती हैं। प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट वे टू द फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी। तो ये इससे जो है ना अगर उसका फर्दर जो टेस्ट जो है वो हम कर सकते हैं किसके जरिए, एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस के जरिए। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो है वो दो ग्रुप बनाते हैं, एक बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक बनाते हैं कंट्रोल ग्रुप। तो साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उनका आपस में कंट्रास्ट करते हैं, मवाजना करते हैं। तो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है। द ग्रुप ऑफ दोज हु आर अफेक्टेड इन सम वेज एंड वी डू नॉट नो द रियल कॉज। उन लोगों का गिरोह, उन लोगों का ग्रुप जो कि किसी वजह से इफेक्टेड होते हैं, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम होता है या कोई ना कोई उनको बीमारी होती है लेकिन उस बीमारी के बारे में हम नहीं जानते। वो कौन सा ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिनको बीमारी होती है लेकिन उस बीमारी का हमें पता नहीं होता, तो वो कहलाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, इट इज, इसकी एग्जांपल देखें, ग्रुप ऑफ मलेरियल पेशेंट। मलेरिया पेशेंट का जो ग्रुप है वो किसकी एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की। और कंट्रोल ग्रुप क्या है, कंट्रोल ग्रुप इट इज द ग्रुप ऑफ अनअफेक्टेड पीपल। यानी कि जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो सेहतमंद लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ हेल्थी पर्सन इन केस ऑफ मलेरिया। यानी कि एक वो पेशेंट लेते हैं जो मलेरिया के हैं और एक वो लेते हैं जो कि हेल्दी पर्सन है। जो हेल्दी पर्सन का ग्रुप होगा वो होगा कंट्रोल ग्रुप, और जो अफेक्टेड पर्सन का होगा यानी कि मलेरिया के जो पेशेंट होंगे वो कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इसके बाद है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, गैदर एक्चुअल एंड क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट से क्वांटिटेटिव यानी कि उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी और एक्चुअल जो ये है, मिसाल के तौर पर 10 बंदों के अंदर जो है 2 बंदे इफेक्टेड हैं तो हम स्टेटस के जरिए ये दे सकते हैं 100 बंदे के अंदर कितने इफेक्टेड होंगे। 10 में 2 हैं तो 100 में कितने हो जाएंगे, 20। ये क्या है, कहलाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आगे है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। जब रिजल्ट्स हम उनके पास जो है वो आ जाते हैं
तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, एसेंशियल स्टेप है साइंटिफिक मेथड्स के अंदर। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इन साइंटिफिक जर्नल एंड बुक्स, यानी कि जब रिजल्ट्स आ जाते हैं फिर उन रिजल्ट्स को क्या किया जाता है, जो जर्नल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो किताबें होते हैं जिनके अंदर जो है कोई भी साइंटिस्ट जो है अपनी मेथड को पब्लिश करता है, उसे कहते हैं जर्नल, साइंटिफिक जर्नल्स। तो उसके अंदर और बुक्स के अंदर जो है वो क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। ये जो है एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का जो जरूरी पार्ट है वो क्या है, रिपोर्टिंग द रिजल्ट। यानी कि आपने कोई भी काम किया अगर किसी को नहीं पता तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। इसका फायदा क्या होता है, तो दूसरे लोगों को मौका मिलता है कि उनके रिजल्ट को जो है वो चेक करें। यानी कि जब पब्लिश हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिफिक जर्नल के अंदर, अगर कोई यानी कि मेथड जो है वो उसके अंदर पब्लिश हो जाता है, तो क्या है, दूसरे लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और बार बार जो है वो टेस्ट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। तो या फिर जो है दूसरे जो लोग हैं उनको एक नॉलेज मिल जाता है, वो किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से बुक से कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।